हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल टाइम क्लास में स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों मैं आज वीडियो लेकर आया हूं जो भारत की प्रमुख नदियां की भाग 2 है। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में भाग 1 बता दिया गया। जिन दोस्तों ने नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है, लिंक से जाकर के अपना वो वीडियो देख ले, फिर ये वीडियो देखे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख नदियां के भाग 2 के बारे में। दोस्तों जो कुछ नदियां के बारे में मैं भाग 1 में बताया गया हूँ और कुछ नदियां जो है जो नदियां जो बचा हुआ है दोस्तों वो भाग 2 में बता रहे हैं। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि दोस्तों जो मेरे एग्जाम में पूछे जाएंगे सिर्फ उसके बारे में हम उतना ही बता रहे हैं। इससे एक्स्ट्रा एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो मैंने भाग 1 और भाग 2 में वीडियो दोस्तों मैंने बताया हूं, सिर्फ इससे ज्यादा एग्जाम में आपके नहीं पूछे जाएंगे। चाहे वो एग्जाम एसएससी के हो, चाहे वो आईएएस की हो, कहीं पे भी एग्जाम इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, सिर्फ मैं दोस्तों मैंने नदी के बारे में बता रहा हूँ कि जो नदी है उसकी उद्गम कहाँ से हो रही है और वह कहाँ पे मिल रहा है और उसकी जो सहायक नदियां है कौन है। उसके बाद करा उसके जो तटीय सागर पे जो कौन से नगर बसा हुआ है और उसकी जो परियोजना है यानी कौन सी बांध बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी के हमारे भारत में राष्ट्रीय नदी माना गया है। ठीक है, गंगा नदी को हमारे देश भारत में राष्ट्रीय नदी माना गया है और हमारे भारत में सबसे लंबी नदी है। दोस्तों इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है हमारे भारत में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में। क्या है, गंगा नदी जो है हिमालय में गंगोत्री जगह से निकलती है। हिमालय में एक गंगोत्री जगह है, वहां से गंगा नदी की उद्गम होती है और वहां से उद्गम होने के बाद यह निकलना जब शुरू करती है तो ब्रह्मपुत्रा में जाकर के मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी में। ठीक है, तो गंगा नदी की संगम नदी कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्रा। और निकलती कहाँ से दोस्तों? तो हिमालय में गंगोत्री जगह से। ठीक है, उसके बाद कहा इसकी सहायक नदियां कौन सा है। इसकी जो सहायक नदी दोस्तों अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। दोस्तों इस नदी के बारे में मैंने इसलिए सारा लिख दिया हूं क्योंकि गंगा नदी के बारे में और गंगा नदी पे हर जगह पे क्वेश्चन कर दिया जाता है, पूछ भी दिया जाता है कि गंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है या इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो क्योंकि इसमें नदियां 4-5 सहायक नदियां है इसलिए मैं सारे महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इन नदियों के नाम दे दिए गए हैं। क्योंकि हो सकता है दोस्तों आपको अलकनंदा ना दे करके भागीरथी दे दे, भागीरथी न दे करके कोसी नदी दे दे या गंडक दे दे, तो आपको अगर इसमें से याद रहेगा दोस्तों तो चाहे वो भागीरथी दे, चाहे वो अलकनंदा दे, चाहे वो कोसी दे, चाहे वो गंडक हो, अगर आपको याद होगा दोस्तों तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ओनली एग्जाम और व्यू से ही इसमें बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि उसके क्या तटीय सागर जो गंगा नदी है उसके तटीय जगह पे उसके जो किनारे पे कौन सी जगह बसा हुआ है, कौन सा नगर? तो कह रहा है हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, पटना और कोलकाता। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि आईएएस की एग्जाम में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन है कि हमारे बताइए कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं और आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे 4-5। ठीक है, या पूछ देंगे कि हाँ पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है या कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों तो आपको याद रखना है जो पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो गंगा नदी के। ठीक है, उसके बाद करा है इस पे कौन सी बांध बनाया गया है तो टिहरी बांध। दोस्तों यह भी एग्जाम में बार बार पूछा था टिहरी बांध कि टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है। तो टिहरी बांध किस नदी बनाया गया दोस्तों? तो गंगा नदी पे टिहरी बांध बनाया गया है। उसके बाद करा है यमुना नदी। उसके बाद यमुना नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? यमुना नदी का उद्गम भी दोस्तों हिमालय में एक यमुनोत्री जगह है। हिमालय में एक यमुनोत्री जगह है, वहीं से इसका उद्गम होता है और उद्गम होने के बाद वह जाकर के कहां पे मिल जाता है? इलाहाबाद में गंगा नदी में यह मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे इलाहाबाद, यहाँ भी आपके क्वेश्चन में आ रहा है कि इलाहाबाद में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, यानी जो गंगा नदी है वो हिमालय से होकर के ही जा रही है मेरा। ठीक है, तो कह रहा है कि इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है, उसके बाद वहां से निकलती है। तो इसकी सहायक नदियां एक भी नहीं है, सहायक नदियां एक भी नहीं है। कौन सी नदी की? यमुना नदी की। उसके बाद देखा यमुना नदी की किनारे जो है कौन कौन सी जगह बसा हुआ है। कह रहा है कि यमुना नदी के किनारे तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, मथुरा,
आगरा और इलाहाबाद, यानी ये सारे के सारे जो दोस्तों यूपी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये जो मथुरा हो गया, आगरा हो गया, आपका इलाहाबाद हो गया, सारे सारे जो यूपी में ही आते हैं दोस्तों। इस इलाहाबाद का नाम अभी बदल के दिया गया है दोस्तों, इस इलाहाबाद का नाम बदल करके अब प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद करा है इस पे बांध के बारे में देखते हैं। करा है इस पे दोस्तों यमुना नदी पे कोई भी बांध नहीं बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बार बार यह बात बता रहा हूँ दोस्तों कि जो मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ हम वही बताए हैं, क्योंकि अगर पढ़ने के लिए तो सारे किताबें दिए हुए दोस्तों, पूरे पढ़ने दिए हैं। अगर दोस्तों आपके पास टाइम है तो बुक खोल करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप समझ सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एग्जाम के व्यू से पढ़ना है तो सिर्फ यह मेरा वीडियो देख ले, इससे आगे एग्जाम में आपको नहीं पूछेंगे, यह मेरी दावा है। ठीक है, उसके बाद आइए कहा है कि घाघरा नदी या सरयू नदी। दोस्तों घाघरा नदी हो या सरयू नदी, दोनों एक ही नदी को नाम से पुकारा जाता है। एक नदी का दो नाम होता है, इससे एक नदी का एक व्यक्ति का उपनाम जो होता है दोस्तों, इस तरह से जो घाघरा नदी का ही उपनाम सरयू नदी है। ठीक है, उसके बाद करा है इसका जो उद्गम है कहाँ से होती है दोस्तों, इसका उद्गम नेपाल से होता है। ठीक है, और यह जाकर के संगम इसे कहीं पे नहीं मिलती है, न इसकी सहायक नदियां है, न किसी नदी से मिलती है, और यह न इनकी कोई सहायक नदी है, नेपाल से निकलती है घाघरा नदी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इसके तटीय पे जो निकल रहा है जो दोस्तों घाघरा नदी, इसके तट पे कौन सी नगर बसा हुआ है, तो इसके तट पे अयोध्या, फैजाबाद और बलिया। अयोध्या, फैजाबाद और बलिया, यह तीनों जगह इस नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद करा इस नदी पे दोस्तों बांध भी बनाया गया है। इस नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो घाघरा बांध। ठीक है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे कि घाघरा बांध किस नदी पे बनाया गया है। घाघरा बांध किस नदी पे बनाया गया है दोस्तों। जब घाघरा बांध की जब बात कहे तो घाघरा बांध किस नदी बनाया गया है, तो घाघरा नदी पे ही बनाया गया है। घाघरा नदी बोलिए या सरयू नदी बोलिए। ठीक है, उसके बाद करा है गंडक। उसके बाद दोस्तों आता है गंडक। करा है गंडक जो है तिब्बत और नेपाल के सीमा से निकल रहा है दोस्तों। जो तिब्बत है, करा है कि जो तिब्बत दोस्तों, तिब्बत और जो नेपाल, इस दोनों का जो बॉर्डर दोस्तों इसके बीच से ही निकल रहा है। ठीक है, इस दोनों के बॉर्डर के जो बीच की जो सीमा है दोस्तों, वहां से निकल रहा है कौन सा नदी, गंडक। ठीक है, उसके कारण जाकर मिलता कहाँ पे है, तो सोनपुर में मिल जाता है। सोनपुर में, पटना में मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए। या यहाँ पे होगा दोस्तों सोनपुर और पटना। ठीक है, कराई की गंडक नदी है वह तिब्बत और नेपाल के सीमा से निकलती है, और निकल करके न किसी की सहायता लेती है और ना कहीं पे मिलती है, वह डायरेक्ट आ जाती है आपके गांव में। और वह किस नदी के किनारे किस नदी किनारे होकर निकलती है, किस जगह, तो कह रहा है सोनपुर नदी, सोनपुर और पटना के किनारे से होकर के यह नदी निकलती है, गंडक नदी। ठीक है, तो यह कुछ सोनपुर जो दोस्तों, सोनपुर जो विश्व का सबसे पशु मेला लगता है, तो कह रहा है सोनपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंडक नदी के किनारे सोनपुर जो है वो बसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद इस पे जो बांध बनाया दोस्तों, जवाहर सागर बांध बनाया गया है। अब जवाहर सागर बांध कहाँ पे अवस्थित है, तो जवाहर सागर बांध दोस्तों राजस्थान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चंबल नदी। दोस्तों चंबल नदी को सिर्फ देखना, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, और ना इनका संगम है और ना इसकी सहायक नदी है, और ये ना किसी जगह पे दोस्तों इसकी आसपास को तो तटीय जगह है, लेकिन मैंने दर्शाया नहीं दोस्तों, क्योंकि मैंने बात बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि बताने के लिए तो मैं यह सारे खंड भर सकता हूँ। बताने के लिए दोस्तों मैं चाहूँ तो सारे खंड के भर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे इतना नहीं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम में उतना महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, जितना मैं जितना जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा एग्जाम में आपको नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो इतना ही में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते तो सब कोई है इस दुनिया में, पढ़ते तो सारे है हमारे भारत में या इस धरती पे या दुनिया में,
पढ़ने वाले की संख्या कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों जो मंजिल हासिल करते हैं वो 100 में से ही सैकड़ा से 10 ही मंजिल हासिल कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ने के लिए सारे लोग अपना किताब लेकर के, सारे अलग अलग राइटर किताब लेकर बैठ जाते हैं और पूरी पूरी दिन और पूरी पूरी रात बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। लेकिन उन भाइयों को भी जॉब नहीं हो पाती है, तो उनको घर वाले भी ताना मारते हैं। लेकिन किसी किसी दोस्त को देखो, अपने फ्रेंड को 1 से 2 घंटे मिनिमम 3 घंटे 4 घंटे मैक्सिमम पढ़ करके और अच्छे से अच्छे जॉब लेते हैं और वो अपने मंजिल हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों यही कारण है कि पूरी 24 घंटा पढ़ने के बाद भी वह जॉब नहीं कर पाते हैं और 4 घंटे पढ़ने के बाद वह जॉब कर लेते हैं। इसलिए मैं दोस्तों बता रहा हूँ कि मुझे 24 घंटे नहीं पढ़नी है, मुझे 4 घंटे ही पढ़नी है। ठीक है, और 4 घंटे अगर मन से पढ़ लेते तो आपकी मंजिल के लिए वो काफी है। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं, इसलिए कि ओनली जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बस हम उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों आइए ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी भी दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो तिब्बत से निकल रहा है दोस्तों। मानसरोवर झील से तिब्बत से निकलता है। मानसरोवर जो झील के निकट जो है ग्लेशियर, मानसरोवर झील के जो निकट है वो ग्लेशियर है जो तिब्बत में है, वहां से ब्रह्मपुत्रा दोस्तों नदी निकल रहा है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा जब नदी वहां से निकलता है दोस्तों तो सांगपो के नाम से न जाना जाता है। और जैसे ही यह अरुणाचल प्रदेश से होकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है असम में, तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। और जैसे असम से होकर के बांग्लादेश में जब जाती है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। माने भारतीय जो यही एक दुनिया में नदी है विश्व में जो 3 नामों से जाना जाता है, एक सांगपो, एक ब्रह्मपुत्रा और एक दोस्तों जमुना। ठीक है, तो जमुना कहाँ पे जाना जाता है तो दोस्तों बांग्लादेश में, और मिलती कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में। अच्छा दोस्तों आपसे एक और क्वेश्चन पूछे बांग्लादेश में, कहा कि हमारे विश्व में कौन सी ऐसी नदी है, हमारे विश्व में, या चलो ठीक है विश्व में ही, हमारे विश्व में कौन सी ऐसी नदियां है जो यू टर्न बनाती है। ठीक है दोस्तों, जो कौन सी नदियां है जो यू टर्न बनाती है, तो हमारे ब्रह्मपुत्रा ही नदी है जो यू टर्न बनाती है। कहाँ पे बनाती है तो अरुणाचल प्रदेश में जब एंट्री करती है दोस्तों, यानी कि जब प्रवेश करती है उस समय यू टर्न बनाती है। ठीक है, उसके बाद उसमें कहना है कि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है संगम कहाँ पे करता है तो गंगा में। इसकी जो संगम कहाँ पे है दोस्तों तो गंगा में होती है। ठीक है, तो दोस्तों तिब्बत नदी के बारे में, तिब्बत के बारे में एक और चीज बता दे कि जो तिब्बत से जो नदी निकल रही है, तिब्बत से सतलज नदी भी निकलती है, आपको सिंधु नदी भी निकल रही है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी भी निकल रही है। तो तिब्बत को दोस्तों, तिब्बत को विश्व का छत भी कहा जाता है। तिब्बत जो पर्वत है दोस्तों, जहाँ पे तिब्बत पर्वत है दोस्तों, वहां उसको विश्व का छत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत काफी ही महत्वपूर्ण है कि विश्व की छत किस पर्वत को कहा जाता है या किस देश को कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि जो विश्व का छत है वह तिब्बत की पर्वत को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है तो क्योंकि समुद्री तल से दोस्तों, समुद्री तल से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है, 4500 मीटर पे यह पर्वत है। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन अपने दोस्तों से करके देख लेना, यह क्वेश्चन आपको नहीं बता पाएगा कोई भी दोस्त हो, क्योंकि यह क्वेश्चन सारे हो गया 100-200 लोगों में से 1-2 दोस्तों बता देंगे, लेकिन 98 लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो आइए उसके बाद आगे देखते हैं। कह रहा है कि इसकी जो सहायक नदियां है जयमोली है, तीस्ता है, दिसांग है, इसकी इत्यादि और नदी है दोस्तों। यह आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, यह आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मैंने इसलिए बता दिया दोस्तों क्योंकि ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो काफी ही महत्वपूर्ण नदी है, इसीलिए हो सकता है मे भी अगर 1-2 क्वेश्चन तुक्का में डाल दे, इसलिए मैंने आपको यह दे दिया हूँ। लेकिन यह न के बराबर 100% में 2% रहता है, मान इसका कि एग्जाम में डाल सकता है, ऐसे नहीं डालता है। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि इसके जो तटीय सागर है, इधर इसके जो तट पे कोई ऐसा नगर नहीं बहता है और ना इस पे कोई बांध बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कृष्णा नदी। उसके आता है कृष्णा नदी दोस्तों। कृष्णा नदी का देखो, ये इसकी उद्गम तो होती है, क्योंकि जब तक कहीं किसी नदी का उद्गम नहीं होता है तो नदी आया कहाँ से, लेकिन मैंने ये उद्गम नहीं दिया हूँ, न इसकी संगम दिया हूँ, न इसकी सहायक दिया हूँ और न इसकी नगर दिया हूँ। अब नगर, अब आप पूछोगे दोस्तों कि क्यों नहीं दिए हो,
आप पूछोगे दोस्तों कि सर ये क्यों नहीं दिए हो, तो दोस्तों मैंने इसलिए नहीं दिया हूँ क्योंकि यह आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से नहीं है। अगर जानना हो दोस्तों तो जानने के लिए तो सारे बुक पढ़ा हुआ है, सारे मोबाइल पढ़ा हुआ, आप गूगल पे सर्च मारिए बता देगा कि कृष्णा नदी की उद्गम कहाँ से होती है, इसकी संगम कहाँ पे होती है। लेकिन आपको अगर नॉलेज के लिए चाहिए तो ले लो, लेकिन यह एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद करा है कृष्णा नदी पे एक चीज ध्यान रखने बात यह है कि कृष्णा नदी नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। अब यह क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएंगे कि नागार्जुन सागर जो बांध है वह किस नदी पे बनाया गया है, तो कृष्णा नदी पे बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। और लास्ट नदी करा है कि महानदी। जो महानदी दोस्तों वो कहां से निकल रही है, मध्य प्रदेश से। म से महानदी और म से मध्य प्रदेश। महानदी कहां से निकली दोस्तों, तो मध्य प्रदेश से, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकल रही है। और इस पे भी कौन सा बांध बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध बनाया गया। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण बांध सब है, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, जवाहर सागर बांध, घघरा बांध, ठीक है। तो यह काफी महत्वपूर्ण बांध है, इसलिए दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि कृपया यह याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस यही से मेरी वीडियो खत्म होती है। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए ऑल टाइम क्लासेज पे, हम आपके सदैव अवाइल रहूंगा और आपके साथ बना रहूंगा। तब तो लोग देखते रहिए और मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।